नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी बन सकेंगे। मेयर पार्षद राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों वाले नेता अब पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बन सकेंगे। विधानसभा में मंगलवार को बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया। 1 अप्रैल से राजस्थान में कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था। जयपुर सहित राजस्थान के अन्य निकायों में 1 अप्रैल से ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू हो जाएगा, लेकिन जयपुर नगर निगम में इसकी तैयारियां अब तक शुरू नहीं हुई हैं। नए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में जो हूपर चल रहे हैं, उनमें फिलहाल केवल 2 कंपार्टमेंट हैं। नए नियमों के अनुसार 4 तरह का कचरा अलग अलग लेना निकायों की प्राथमिकता है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई ठप। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। इसका असर कोटा में भी दिखाई देने लगा है। ऑनियल कंपनियों की ओर से मंगलवार को कोटा में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं की गई। इसके चलते गैस एजेंसियों ने भी कॉमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी बंद कर दी है। इसका असर अब शादी समारोहों से लेकर होटल, हॉस्टल, मैस और मिठाइयों की दुकानों पर पड़ने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग भी अब डिलीवरी के 21 दिन बाद ही ऑनलाइन की जा रही है। नए सत्र से पहले छात्रों को मिलेंगी किताबें। प्रदेश में इस वर्ष 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। सत्र शुरू होते ही विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकें पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसे लेकर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर ने पुस्तकों के वितरण का कार्य प्रारंभ किया है, ताकि विद्यालय खुलने के साथ ही छात्र छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें। सरकारी स्कूलों में गैस सिलेंडर सप्लाई रोकी। राजस्थान में कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। जहां सिलेंडर मिल रहे हैं, वहां कालाबाजारी का आरोप लग रहा है। ऐसे में सिलेंडरों को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं। टोंक में भारत गैस की एक एजेंसी ने पोषाहार के लिए दी जाने वाली सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी है। वहीं अलवर में बुधवार सुबह भारत गैस एजेंसी के ऑफिस में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ग्राहकों से बचने के लिए मालिक ने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया। आसाराम ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे नाबालिग से रेप केस में सजायाफ्ता आसाराम ने बुधवार को रामलला का दर्शन किया। 3 वाहनों का काफिला आदि शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर के अंदर पहुंचा। उसे विशिष्ट मेहमान की तरह रामलला का दर्शन कराया गया। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां अधिक होने के कारण वे वहां दर्शन करने नहीं जा सका। राम मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल जी ने आसाराम को राम मंदिर के बारे में बताया। मंदिर निर्माण की जानकारी दी। आसाराम ने करीब 10 मिनट तक रामलला का दर्शन किया। अगले साल से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2 बार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज यानी 11 मार्च को समाप्त हो गई है। इस बार सबसे पहले 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। ये रिजल्ट 20 मार्च तक जारी होने की संभावना है। वहीं अगले साल से 10वीं की परीक्षाएं 2 बार होंगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। दौसा में 1 अप्रैल से एमएसपी पर सरसों चना खरीद। दौसा जिले में रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरसों और चना की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए किसान 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जिले में खरीद प्रक्रिया के लिए कुल 11 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जयपुर में सभा, रैली और मेले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर स्थित अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्कल और जनपद क्षेत्र में कार्यालय समय में सभा, रैली, प्रदर्शनी व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक के हाई कोर्ट के आदेश पर दखल से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक समस्या को देखते हुए यह रोक लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह में इस क्षेत्र में ट्रैफिक को नियंत्रित व प्रतिबंधित करने के लिए वैधानिक आदेश पारित करने की छूट दी। गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश शुरू। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत संचालित 3737 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। राज्य में इस बार नया शिक्षा सत्र 2026 से 27 1 अप्रैल से शुरू होने के कारण पिछले सत्र के मुकाबले 2 माह पहले प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जयपुर में बनेगा महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को महाराणा प्रताप
पंजाब खेल विश्वविद्यालय बिल 2026 बहस के बाद पारित कर दिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद सदन ने इसे मंजूरी दे दी। बिल पर जवाब देते हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार की योजना हर संभाग में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की है। भंडार की 6 राउंड की गिनती पूरी चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में भंडार की गिनती का 6ठा राउंड मंगलवार को पूरा हुआ। दान पात्र और भंडार से 1,95,27,000 रुपए की गिनती की गई। 6 राउंड की गिनती में कुल 36,49,82,000 रुपए का छड़ावा आया है। हाई कोर्ट की अवमानना पर टोंक कलेक्टर समेत 4 को नोटिस। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ ने याचिकाकर्ता नीता कंवर द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। जज ने प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का मामला मानते हुए कंटेम्प्ट याचिका को एडमिट कर लिया और चारों प्रतिवादियों को सख्ती से रिटर्नेबल नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राजस्थान के 25 जिलों में वज्रपात और बारिश का बड़ा अलर्ट जारी। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 14 मार्च को मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 से 15 मार्च के बीच कुछ इलाकों में हल्की आंधी और बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इस दौरान 10 और 11 मार्च को राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति बन सकती है। इसके बाद 12 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 14 मार्च के लिए अजमेर, अलवर, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर और पाली जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भूमाफियाओं पर सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार से लेकर सोमवार तक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाया है। इस कार्रवाई में जेडीए की देव विहार योजना की सबसे महत्वपूर्ण जमीन भी शामिल है, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों में आंकी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आईसीयू में भर्ती। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को बुखार होने के बाद सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया। राज्यपाल आज दोपहर करीब 1 बजे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां जांच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बुखार और घबराहट की शिकायत हुई। चिकित्सकों ने बताया कि बागड़े पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित हैं। उन्हें देखभाल और उपचार के लिए भर्ती किया गया है तथा रक्त व अन्य चिकित्सकीय जांचें की जा रही हैं। 8,500 लोगों से 2 करोड़ की ठगी। राजस्थान में ठगी का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक और जहां साइबर ठगी तेजी से बढ़ती जा रही है, जो हर तबके के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं फर्जी कंपनियों के द्वारा भी लोगों से करोड़ों की ठगी की जा रही है। ऐसा ही मामला राजस्थान के कोटा में भी देखने को मिला, जहां 2 साल पहले एक फर्जी कंपनी खोली गई। इसके जरिए 8,500 लोगों के साथ ठगी की गई। वहीं 2 करोड़ रुपए की ठगी के बाद आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस घेरा। अजमेर में वाल्मीकि समाज के 2 युवकों पर हमला करने के मामले में समाज ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और धरना देकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कुछ देर बाद लोग आक्रोशित हो गए और कलेक्ट्रेट के बाहर लगे बैरिकेड्स को गिराते हुए अचानक परिसर में घुस गए। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो धक्का मुक्की हो गई। बैरिकेड को कलेक्ट्रेट में अंदर तक घसीट ले गए। सीएम ने कहा विधायकों पर तीसरी आंख। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा विधायकों के कामकाज पर लगातार नजर रखी जाती है। पार्टी और सरकार की ओर से विधायकों पर तीसरी आंख लगी है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार और कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए।
सीकर में बन रहा नया ओवरब्रिज जल्द होगा शुरू। सीकर में फतेहपुर रोड से पिपराली रोड तक बनाया जा रहा नया ओवरब्रिज जल्द बनकर तैयार होने वाला है। सर्विस रोड का काम शुरू हो गया है। रेलवे की पटरियों के ऊपर का स्पैल का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के लिए पिपराली रोड और जांगीर भवन के पास सर्विस रोड के लिए कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। बांसवाड़ा में SBI बैंक को बम से उड़ाने की धमकी। शहर में मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियां 2 अलग जगहों पर मिले धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी रहीं। सुबह पासपोर्ट ऑफिस को इसी तरह का मेल मिला था, जबकि दोपहर 3:15 बजे SBI की मोहन कॉलोनी शाखा को बम लगाने की धमकी वाला ईमेल मिला। मेल कथित तौर पर लॉरेंस गैंग के नाम से भेजा गया बताया गया है। विधानसभा में निवाई विधायक ने उठाया टोंक में पथराव का मुद्दा। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र 6 मार्च की रात को हुई पथराव की घटना का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में गूंजा है। निवाई से बीजेपी के विधायक राम सहाय वर्मा ने मंगलवार को मामले से जुड़ा प्रश्न पूछा। उन्होंने सभापति के माध्यम से सरकार से पूछा कि 6 मार्च की रात को करीब 10:30 बजे दूसरे समुदाय के लोगों ने एक राय होकर वाल्मीकि समाज के लोगों पर पत्थर फेंके, फायरिंग की। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों की सुरक्षा के लिए उसी मोहल्ले के सामुदायिक भवन में कब तक पुलिस चौकी खोलने का विचार है? धौलपुर में केंद्रीय GST की कार्रवाई। केंद्रीय GST विभाग की टीम ने सोमवार को धौलपुर के संतर रोड स्थित एक ऑफिस में सर्वे किया। यह कार्रवाई बिना माल की खरीद फरोख्त के फर्जी बिल जारी करने के मामले में की गई। टीम दोपहर में पहुंची और पूरे दिन दस्तावेजों की जांच में जुटी रही। भजनलाल सरकार के वारे न्यारे। रेवेन्यू कलेक्शन में बम्पर उछाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रहण के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। वित्तीय वर्ष के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल राजस्व अर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.10% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ा हुआ राजस्व प्रदेश के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। 17 कश्मीरी छात्र जेल से रिहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 17 कश्मीरी नर्सिंग छात्रों को बुधवार को उप जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। ये छात्र पिछले 2 दिनों से जेल में बंद थे। छात्रों का आरोप है कि उन्हें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया गया था, जबकि उनकी मांग केवल अपने करियर और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC से कोर्स की मान्यता को लेकर थी। अब 30 मिनट में शुरू होगा हार्ट अटैक का इलाज। हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज में समय सबसे बड़ा जीवन रक्षक होता है। इस अहम जरूरत को ध्यान में रखते हुए सवाई मान सिंह अस्पताल में प्रदेश का पहला समर्पित कार्डियक सेंटर इसी महीने शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इसके शुरू होने से हार्ट अटैक के मरीजों के उपचार में रेस्पॉन्स टाइम करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक कम हो जाएगा, जिससे कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। सुजानगढ़ में 31,200 अफीम के पौधे बरामद। चूरू जिले में अवैध अफीम खेती का अब तक का सबसे बड़ा मामला सदर पुलिस ने पकड़ा है। भासीना गांव में करीब 2 बीघा जमीन पर 31,200 अफीम के पौधे पाए गए। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि भासीना गाँव निवासी सांवताराम पुत्र भागुराम जाट के खेत में अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। खेत में करीब 2 बीघा जमीन पर कुल 31,200 पौधे मिले, जिनका कुल वजन 2,696 किलो 340 ग्राम निकला। राजस्थान के हर गांव और वार्डों के लिए बनेंगे मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के हर गांव और शहरी वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। राजस्थान के CM भजनलाल ने कहा कि इन योजनाओं में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों सहित सभी वर्गों के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि योजनाएं लोगों की जरूरतों के अनुरूप बन सके। प्रवेश के लिए नई गाइडलाइन जारी। सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम तथा अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।
जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स एजुकेशन हब। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की सौगात जल्द मिलेगी। आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए करीब 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर ली गई है और वहां 4 दीवारी का निर्माण भी शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय की स्थापना पर 101 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य के लाखों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जोधपुर जयपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी खबर। जोधपुर जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली को जयपुर और जोधपुर से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के कोच बढ़ाने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली कैंट से जोधपुर के बीच संचालित वंदे भारत में फिलहाल 8 कोच लगे हैं, जबकि यात्री भार क्षमता से अधिक है। ऐसे में इस ट्रेन को 20 कोच की करने का निर्णय किया है। जल्द की इसे अमल में लाया जाएगा। जयपुर में फ्री किड्स प्ले एरिया और जिम। द्रव्यवती नदी के किनारे बनेगा एक्टिविटी जोन। जयपुर की द्रव्यवती नदी का किनारा अब एंटरटेनमेंट पैकेज का नया ठिकाना बनने जा रहा है। जेडीए ने एक्टिविटी जोन बनाने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत सांगानेर से होगी। बच्चों के लिए प्ले एरिया और ओपन जिम मुफ्त होंगे, जबकि बॉक्स क्रिकेट और टेनिस कोर्ट का शुल्क तय होगा। फूड वैन और मूवेबल कियोस्क भी होंगे, यानी नदी किनारे अब पिकनिक, खेलकूद और खान पान का पूरा पैकेज मिलेगा। जयपुर के लोग तैयार रहें, नदी किनारे का नजारा बदलने वाला है। 2 दिन के लिए राजस्थान आ रहे हैं यूपी सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राजस्थान की धरा पर कदम रखने जा रहे हैं। आगामी 15 और 16 मार्च को सीएम योगी का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा तय हो गया है। इस दौरान वे मेवाड़ के शौर्य और जालौर की आस्था का संगम बनेंगे। चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जौहर मेला और श्रद्धांजलि समारोह के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में बम की धमकी देने वाले ने पहली बार बोला सॉरी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर बुधवार को एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की भागदौड़ देखने को मिली। जिले के मुख्य डाकघर को ईमेल के जरिए आईडी ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। सूचना मिलते ही डाकघर परिसर में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा के लिहाज से पूरे भवन को खाली कराया गया। 14 से 19 मार्च तक मनेगा उत्सव। राजस्थान का स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने इसकी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। इस दौरान 14 से 19 मार्च तक पूरे राज्य में कई तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य समारोह जालोर में होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पिछले साल से राजस्थान दिवस को तय तारीख के हिसाब से मनाने की शुरुआत की गई थी, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पड़ता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चिट्ठी। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में भी आमने सामने की स्थिति है। आयोग ने सरकार से कोर्ट के आदेश के पालन में सभी सीटों का आरक्षण तय कर सूचित करने को कहा है, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसे में आरक्षण निर्धारण नहीं किया जा सकता। सीएम ने भाजपा विधायकों को चेताया। सतर्क रहने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विधायकों के कामकाज पर लगातार नजर रखी जाती है। पार्टी और सरकार की विधायकों पर तीसरी आंख लगी है, इसीलिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपने व्यवहार और कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए। विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में मंगलवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह बात कही। झालावाड़ डाकघर को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। झालावाड़ के मुख्य डाकघर को बुधवार को लगातार दूसरे दिन ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग की सीआईडी इंटेलिजेंस और एसपी कार्यालय की विशेष शाखा की टीमों ने गहन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कोटपूतली में अवैध कॉलोनियों निर्माण पर नगर परिषद की कार्रवाई। कोटपूतली शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति के विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आज नगर परिषद को हो रहे करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान को रोकने और शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। इस दौरान अवैध निर्माणों से संबंधित सामग्री जब्त की गई। ओवरलोड
वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई। कोटपूतली में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछली रात 3 उड़न दस्तों ने 12 वाहनों को जब्त कर लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई प्रादेशिक परिवहन अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी के निर्देशानुसार और जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी के नेतृत्व में की गई। परिवहन विभाग ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बेणेश्वर धाम में सीएम का संभावित दौरा। 16 को राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश भर में 15 से 19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में 16 मार्च को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भी बेणेश्वर धाम आने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उदयपुर सांसद ने 5 नए एकलव्य स्कूल मांगे। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने लोकसभा में नियम 377 के जरिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के बच्चों के लिए बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने जिले की 5 प्रमुख पंचायत समितियों उगड़ा, सुलाव, देवला, नाई और कल्याणपुर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव संसद में रखा। रावत ने जोर देकर कहा कि इन दुर्गम क्षेत्रों में जनजातीय आबादी की बहुलता होने के बावजूद अभी तक एक भी एकलव्य स्कूल संचालित नहीं है, जिससे यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। बांसवाड़ा में 2 डीजे साउंड सिस्टम जब्त। संचालक गिरफ्तार। बांसवाड़ा में बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के बीच तेज आवाज में डीजे बजाकर शोर मचाने वाले 2 संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अम्बापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डीजे साउंड सिस्टम, पिकअप वाहन और कई लाउडस्पीकर जब्त किए। दोनों आरोपी स्कूल के पास तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल व शून्यकाल के दौरान पक्ष व विपक्ष के बीच कई बार हल्की नोक-झोंक चलती रही। यही नहीं, सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से तीखे पूरक प्रश्न पूछे। मंत्रियों ने प्रश्नों पर जमकर जवाब दिया, जबकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को सीट पर बैठने की हिदायत दी। प्रदेश के सबसे बड़े खेल मैदान की सुरक्षा से खिलवाड़। आईपीएल के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मैच दूसरी जगह शिफ्ट करने तक की चेतावनी दी थी। इसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई। मुख्य सचिव ने 11 फरवरी को बीसीसीआई को लिखे पत्र में सुरक्षा की गारंटी दी थी। तब जाकर यह तय हुआ कि राजस्थान रॉयल्स के 4 मैच जयपुर में होंगे। इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी गयी और सरकार इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन मंगलवार को एसएमएस स्टेडियम के मेन क्रिकेट ग्राउंड में एक मोटरसाइकिल सवार के घुसने की घटना ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोटरसाइकिल सवार ने ग्राउंड के भीतर पूरा चक्कर लगाया और बाइक पर उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।